अध्यात्म सरोवर ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 312 पीडीएफ पुस्तक जिनके पास से है वो निकाल लेंगे। पृष्ठ संख्या 312 संस्कार उत्पत्ति के कारण तथा विनाश के उपाय। जो व्यक्ति अपने जीवन को महान उन्नत आदर्श बनाना चाहता है वह पहले अपने क्रियाकलापों को जाने। क्रियाकलापों को जानने के लिए इसके मूल संस्कारों को जानना आवश्यक है। ऋषियों ने कहा है, जीवन में कुसंस्कारों को नष्ट करना तथा सुसंस्कारों का निर्माण करना सर्वश्रेष्ठ कर्म है। जीवन में इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। पेंसिल आदि यदि रखे हैं तो वहाँ पर हाईलाइट करिए। इन पंक्तियों को हमको अच्छी प्रकार हाईलाइट करके घूट घूट के पीना है। जैसे हम जड़ी बूटी पीते हैं ना, इससे हमारा बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। ये है जड़ी बूटी, शास्त्रों के ऋषियों के जो मूल निष्कर्ष है। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है जीवन की? यह है कुसंस्कारों को नष्ट करना और सुसंस्कारों का निर्माण करना। ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। जीवन में इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। धन, पदवी, प्रतिष्ठा, शत्रुओं को जीत लेना, बड़े बड़े हजारों लाखों लोगों के सामने फूलवाना प्राप्त कर लेना, ये भी इच्छा रहती है लोगों की बड़ी बड़ी। लेकिन सबसे बड़ी जो उपलब्धि है यह है हम सुसंस्कारों को संग्रह करें। जो व्यक्ति भूखा नहीं है वह भोजन के लिए प्रयत्न ना करे तो कुछ देर चल जाएगा। इसी प्रकार जो स्वस्थ है, बलवान है, धनवान है, ऐश्वर्य संपन्न है, वह व्यक्ति व्यायाम, औषधि, परिश्रम ना करे तो कुछ देर के लिए सही है। किंतु जो भूखा, निर्बल, रोगी, निर्धन, असहाय, अज्ञान, अन्याय, अत्याचार से पीड़ित है, वह व्यक्ति इनके प्रतिकार के लिए चेष्टा ना करे तो उससे बढ़कर भाग्यहीन और अधम कौन होगा। इसी प्रकार जो अपने जीवन में दुखों को नहीं देखता है, उनके निमित्त कारण कुसंस्कारों को नहीं जानता है, एकांत में अध्ययन मनन नहीं करता, सत्संग स्वाध्याय नहीं करता, आंखें बंद करके कुछ देर बैठना विपरीत कर्म अथवा भार समझता है तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि से सदा पीड़ित रहता हुआ भी इनको हटाने का प्रयत्न नहीं करता, उससे बढ़कर बेचारा, अनुकंपनीय और आत्मघाती कोई नहीं होगा। विवेकी व्यक्ति अपने हृदय के अंदर विद्यमान इन कुसंस्कारों को ही अपने दुख का सबसे बड़ा कारण मानता है। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति क्या सोचता है और सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है। सामान्य व्यक्ति तो इसको दोष देता है, उसको दोष देता है, उसको दोष देता है ना, और अपना पीछा छुड़ाता है। मैं तो पूरा 100% ओके और बाकी सब लोग दोषी। इसके कारण ऐसे हो गया, ये दुखी देता है, ये दुख देता है, ये दुख देता है, ये मुझको परेशान करके रख दिया है, ऐसे चलता रहता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति, उनको स्पष्ट रूप से पता लगता है कि सारे दुखों का कारण तो मेरे अंदर विद्यमान हैं। अपनी अर्ज्यनता, कुसंस्कार के कारण ही मैं दुखी, हताश, निराश, परेशान और समस्याओं से घिरे रहता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति ये जान लेता है। वह जानता है कि दुनिया के रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जितने विषय हैं वे सभी हमें दुखी कर सकते हैं, जब स्वयं हम अपने अंदर भी इन संस्कारों को बचाए बैठे हैं। जब तक ये सब रखे रहेंगे कुसंस्कार, तब तक पिटाई खाते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। लोक में तो लोग कहते हैं, अमुक ने मुझे क्रोधित कर दिया, तुम सामने हट जाओ नहीं तो मुझे क्रोध आ जाएगा। उस रूप वाली वस्तु को हटा दो, उससे मेरा मन बार बार विचलित हो रहा है। यह अति भोलेपन की बातें हैं, बच्चों जैसी बातें हैं। विवेकी व्यक्ति स्वयं को क्रोध आदि का प्रमुख कारण मानता है। वह सोचता है दुनिया में तो यह सब होता है, ये सब पहले भी थे
और आगे भी रहेंगे। भाई भाई में झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े हैं, फिर दुनिया मुझे गाली देती है, पत्थर मारती है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो यहीं रहना है तो ये सब तो होगा ही, इसको तो झेलना ही पड़ेगा। देखिए एक बहुत अच्छा श्लोक है, इसको याद कर लीजिएगा। परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत आवृतश्चक्षुः अमृतत्वम इच्छन। बढ़िया श्लोक है कठोपनिषद का ये। इंद्रियां बाहर की ओर ही देखने की सामर्थ्य रखती हैं। कोई धीर वीर ही मोक्ष की इच्छा से आंख बंद करके उस अंतरात्मा को देख पाता है। इसलिए मन में अंदर ही देखने से इसका निदान संभव है। अंदर देखकर ही तत्रस्थ संस्कारों को उखाड़ा जा सकता है। तो देखिए, कोई विरले होते हैं, कोई धीर करोड़ों में एक होते हैं, जो अपने अंदर झांक के देखते हैं और अपने अंतर दृष्टि को खोलने के लिए प्रयत्न करते हैं, अपने मन इंद्रियों को अपने बस में करने के लिए प्रयत्न करते हैं। कोई करोड़ों में एक है। कश्चित धीरः, कोई धीर वीर ही सोचता है कि मैं जितेंद्रिय बनूंगा, अपने को विजय प्राप्त करूंगा, दुनिया का तो खूब जीत लिया, स्वयं को कब जीतूंगा मैं, ऐसे सोचता है। और अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए घोर तपस्या करता है, मेहनत करता है। दूसरे को दोष नहीं देता, स्वयं ठेका लेता है कि मुझको बदलना है, दुनिया तो कभी बदलने का नहीं। इतिहास साक्षी है, महाभारत काल हो गया, रामायण होंगे, बहुत कुछ हो गया, लेकिन ये तो सब चलता ही रहेगा। दुनिया के लोग तो पूरा पूरा बदलेंगे नहीं कभी, लेकिन मैं तो बदल सकता हूँ, ऐसे सोच के वो अपने ऊपर फोकस करता है। कोई किसी झाड़ को समाप्त करने के लिए केवल उसके पत्ते पत्ते या शाखा आदि को काटते रहे तो कब तक ऐसा करता रहेगा? झाड़ तो उगते ही रहेंगे, उसे तो मूल से उखाड़ने पर ही चैन मिल सकता है। ईश्वर जी माइक म्यूट करिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मूल से ही उखाड़ना पड़ेगा। तो भगवत गीता में क्या आया है? आत्मैव ही आत्मन बंधुः आत्मैव रिपुः आत्मनः। जब तक ये भावना दृढ़ नहीं हो जाती कि अपने आप ही हमें उत्थान करना पड़ेगा, स्वयं ही अपने स्थित दोषों को दूर करना पड़ेगा, तब तक उन संस्कारों की मार से बच नहीं सकते हैं। अपने को ही करना पड़ेगा, दूसरे कोई हमको रक्षा नहीं कर सकता। उन लोग तो थोड़ा सा सहयोगी बनेंगे, लेकिन मूल हमको ही अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और विजेता बनना पड़ेगा, दृढ़ बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। नहीं तो चारों ओर से आक्रमण तो होगा ही होगा। यहाँ पर बाह्य आक्रमण, आंतरिक आक्रमण, चारों ओर से यहाँ आक्रमण होता है। इन दोषों को तो लंबे समय में अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा ही हटाया जा सकता है। यह एक मुख्य कार्य है। इसके लिए एक समय ऐसा होता है जब शेष सब कार्य गौण हो जाते हैं। पठन पाठन सेवा परोपकार आदि सब व्यक्ति ठप कर देता है, जाके जंगल में बैठ जाता है कि यही कार्य को करना है, ये सबसे बड़ा कार्य है। ये जो आंतरिक लाखों करोड़ों शत्रुएं अंदर बैठे हुए हैं, उसको मुझको मारना है, उनके विरुद्ध काम करना है मेरे को। इस संस्कारों के कारण मैं जन्म जन्मांतरों से पीड़ित हो रहा हूँ, आज भी पीड़ित हो रहा हूँ। इनको तो मुझको हराना है, अपने आप को बहुत अधिक मजबूत करना है। तब व्यक्ति को ये चित्त के कुसंस्कार सदा खटकते रहते हैं। वह सोचता है आखिर ये जीने क्यों नहीं दे रहे हैं, इससे मन को रहित कर दूंगा तभी मेरा हित हो सकता है। तब वह सुख दुख रहित होने का प्रयत्न करता है, ना कम ना अधिक, ना है न उपादेय, ज्यों का त्यों देखता है। नहीं तो व्यक्ति बहानाबाजी करता रहता है, अपने दोषों को साइड कर देता है, दूसरे के दोषों को देखता रहता है। जैसे को तैसे अपने दोषों को देखना
पड़ेगा तब जाके हटा सकते हैं। यह काला है तो है, गोरा है तो उपादेय है, ऐसा नहीं मानता है। ना गोरे की प्रशंसा ना काले की निंदा करता है, बस जैसा है वैसा मान लेता है। तत्वज्ञान होने पर ही यह स्थिति संभव है। सुख दुख तथा मोह की वृत्तियों को तभी छोड़ा जा सकता है। खीर को खाकर वह श्वेत है, मीठी है, इलायची है, मेवा आदि युक्त है, स्वास्थ्य के लिए हितकर है, बस इसके आगे कुछ नहीं सोचता। कम मिली, अधिक मिली, आगे भी मिले, पहले क्यों नहीं मिली आदि भोग की प्रवृत्ति से युक्त विचारों को उत्पन्न होने ही नहीं देता है। पहले हम चर्चा किए हैं, भोजन कर लिए, वाह मज़ा आ गया, ऐसे यदि बोल दिए ना, गए, फंस गए आप। ठीक है, जो बनाया है उसकी प्रशंसा करनी अच्छी बात है, बहुत अच्छे भोजन बनाए हैं, बहुत मेहनत करके बनाए हैं, स्वादिष्ट था, ये एक अलग बात है। और दूसरा यदि अपने मन में हम आवृत्ति कर लिए, वाह मज़ा आ गया, तो फिर क्या हुआ, वो संस्कार दृढ़ हो गया, मज़ा आ गया मतलब फिर से आप चाहते हैं और वहाँ पर भी फिर अधिक मात्रा में खाएंगे। ऐसे करके हम, ये तो केवल भोजन के विषय में, अनेक जगह पर संबंधों में और इंद्रियों के विषयों में ये मज़ा लेने के चक्कर में हम सज़ा आज भोग रहे हैं। थोड़ी अधिक अलग अलग प्रकार से भोगते हैं। जहाँ जहाँ हम ऐसे संस्कार बनाएं, कोई भी विषय हो, जितना हम मन में आवृत्ति किए कि मज़ा आ गया, बहुत अच्छा था, ऐसे ऐसे, तो उतना गहरी संस्कार से हम ग्रसित हुए, जन्म जन्मांतर से होते आए हैं और अभी भी ये कर रहे हैं। इसलिए सावधान, सामान्य रूप से व्यवहार करनी है, केवल ईश्वर को ही सर्वोपरि माननी है, बाकी काम चलाओ के रूप में केवल कर्तव्य भाव से करते जाना है। जहाँ दोष है उसको स्वीकार करना है, जिस रूप में है उस रूप में स्वीकार करना है, कान पकड़ना है, आगे दोष नहीं करने के लिए प्रतिज्ञा करनी है, और पीछे जितना हो गया है उसको हटाने के लिए घोर तपस्या करनी है, मेहनत करनी है। सामान्य व्यक्ति सुंदर रूप को देखकर बार बार सुख अनुभव करता है, उसे पाने की इच्छा करता है। इसके विरुद्ध कुरूप से घृणा करता है, दुखी हो जाता है। अनेक बार मिथ्या ज्ञान से भी सुखी दुखी होता है। यहाँ ज्ञान तथा सुख दुख रूप फल दोनों संयुक्त हो जाते हैं। विवेकी व्यक्ति इन दोनों में पृथकत्व रखने का प्रयत्न करता हुआ दोनों को पृथक पृथक अवस्थित रखता है। इस पृथकता के निर्माण से नवीन संस्कारों के निर्माण से सुरक्षा हो जाती है। इसलिए सूक्ष्मता से परीक्षण करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह भोग संस्कारों के नूतन निर्माण से बच नहीं सकता। उसे तो किसी चीज़ का ज्ञान हुआ और तत्संबंधी सुख दुख से युक्त हो गया, यह भोग कहलाता है। इसी प्रकार ये भोग है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि जहाँ भोग है वहाँ रोग है, और जहाँ रोग है वहाँ वृद्धावस्था है। जितने भी इंद्रियों के भोग है, अज्ञानता पूर्वक जितने हम भोगते हैं, इसको भोग रूप में लीजिए। ज्ञानपूर्वक धर्मपूर्वक करते हैं तो वो तो चलो साधन के रूप में हो रहा है। अज्ञानता पूर्वक जितना हम भोग भोगेंगे उतना हम रोग से ग्रसित हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। वेद में कहा गया है कि 400 साल तक मनुष्य का आयु हो सकता है, और आज 50, 60, 70 में सब ढीला पड़ जाते हैं। देखिए क्या स्थिति है। इसका कारण क्या है? खुल्लम खुला भोग भोगते जा रहे हैं, जो मन में आया करते जाओ। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करते हुए भी घी पियो। मन मर्जी चलते रहो। जितना मन मर्जी चलेंगे उतना पिटाई खूब लगेगा। जितना हम वेद से विरुद्ध आचरण करेंगे, मनमानी करेंगे, गुरु आचार्य शास्त्र आदि के विरुद्ध चलेंगे, उतना हम जल्दी रोगी होंगे, जराजीर्ण हो जाएंगे, शीघ्रता से हम खोखला हो जाएंगे पूरा।
और जितना जितना जल्दी सावधान हो गए, सतर्क सावधान हो गए, कैसे खाना, कैसे पीना, कितना खाना, कितना पीना, कैसे देखना, कैसे सोचना, सबसे बड़ा तो सोच। यदि हमको सोचना नहीं आया तो दिन में हम 50,000 से लाख बार जो अलग अलग विचार लाते हैं, उस विचारों से ही व्यक्ति जराजीर्ण हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है जीवन। यदि विचार उत्तम नहीं रखे, श्रेष्ठ नहीं रखे, दिव्य विचारों से युक्त नहीं हुए, ईश्वर आज्ञा पूर्वक विचार हमारा नहीं हुआ, तो हम घाटे में। इसलिए शीघ्र अपने विचारों को हम देखना, चेक करना जान लें। मैं कैसे विचार करता हूँ, क्या क्या सोचता हूँ, और विचारों का संबंध क्या है? आहार से है। इसलिए कहा गया कि जैसे धन वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। तो धन हमारा शुद्ध होना चाहिए। धन यदि शुद्ध नहीं है तो फिर अन्न शुद्ध नहीं होगा। बीच में अन्न छूट गया था। धन से बनता है अन्न, अन्न से बनता है मन, मन से बनता है तन। इसलिए कहा गया कि सबसे बड़ी जो सुचिता है यह है अर्थ सुचिता। अर्थ सुचिता। घर में जो हमारा धन आ रहा है, मेरे पास जो धन है, वो किस उपाय से अर्जन किया गया है। तो बीच में एक माताजी से बात हो रही थी, तो बताया कि आचार्य जी उनके घर में जो धन आया ना, ऐसे ऐसे उपाय से आया, इसलिए वो बड़े बड़े यज्ञ करते रहे, बड़े बड़े परोपकार के कार्य करते रहे, फिर लेकिन स्थिति खराब हो गया। आगे चलकर बेटे लोग शराब पीने लग गए, फिर धीरे धीरे करके परिवार में अस्त व्यस्त होते 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 पूरा खाली हो गया, अर्थात बहुत दुखद स्थिति आ गई। यदि हमारे घर में धन गलत उपाय से आता है, हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े दान कर रहे हैं, तब भी बच नहीं सकते हैं। कुछ काल के लिए तो बच जाएंगे, लेकिन उसका प्रभाव फिर संतानों के ऊपर आएगा, फिर उनके संतानों के ऊपर आएगा, और सारा सर्वनाश। जैसे मैं कभी संकेत किया था आपको, मेरे मित्र साथी लोग बताया था कि स्कूल कॉलेज के समय तो बहुत अच्छे थे, लेकिन आगे चलकर थोड़े बड़े हुए, बाहर पढ़ने गए तो सारा खोखले होंगे पूरा। कोई शराब में, कोई नशे में, कुछ कुछ करके पूरा अपना बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता, उनके परिवार में जो धन आ रहा था वो अन्यायपूर्वक, अत्याचार पूर्वक, अधर्म आचरण पूर्वक आ रहा था। तो हमको पहले धन को देखना है, और आज यहीं पर सब लोग मार खाते हैं। धन कमाना तो स्कूल कॉलेज में सब जगह सिखाया जाता है, धन कमाओ, धन कमाओ, ये बनो, वो बनो, लेकिन धन को उपयोग कैसे करना है ये कौन सिखाएगा? 100 रुपये आपके घर में आया तो 100 रुपये में से हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ लगाना है इस पैसा को, ये हमको कोई सिखाया नहीं, और हम भी सीखना नहीं चाहे। और मान लीजिए सीख भी लिए थोड़ा बहुत कहीं से, तो फिर उसको यूटिलाइज नहीं किए। इसलिए कहा जाता है कि जो देता है वो देवता बनता है। देते जाएं, देते जाएं, देने का स्वभाव बनाएं। असुर और देवताओं का कहानी आप कभी सुने होंगे, उपनिषद में पढ़िएगा, कभी सुनाऊंगा मैं आपको। देने का स्वभाव, मन, वाणी, शरीर से हम देते जाएं। इसलिए हम जितने योग्य बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, इसका परिणाम होता है कि हमारा देने का सामर्थ्य उतना बढ़ जाता है। देने का स्वभाव बनाएं। जहाँ हैं, संबंधों में झगड़ा का कारण क्या है? व्यक्ति देना नहीं चाहता है, देना आता नहीं है, केवल लेने का स्वभाव रखता है। ये मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार करनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से करना चाहिए। हर समय दूसरे से अपेक्षा, ये क्या है? लेने के ही तो स्वभाव है। देने का क्यों नहीं कर रहे हैं हम? माता पिता को हम देते जाएं, पत्नी पति को देते जाएं, मित्र मित्र को देते रहें, गुरु है तो शिष्य को देते जाएं, शिष्य है तो गुरु को देते जाएं। और इन सब संबंधों से आगे हम समाज, राष्ट्र के लिए देने का स्वभाव, विश्व को देने का स्वभाव बनाएं। मैं अपने
तन से, मन से, धन से, पूरा ब्रह्मांड के लिए, विश्व के लिए क्या कर सकता हूं, ये सोचें। यह ईश्वरीय गुण है, यह ईश्वरीय गुण है कि हम देने का स्वभाव बनाएं। जितना देते जाएंगे उतना संबंध मजबूत होगा, जितना हम देते जाएंगे उतना हम सुखी होंगे। हमको भी पहले पता ही नहीं था कैसे दिया जाता है, कि बड़े आयु तक, लंबे समय तक हमको पता ही नहीं था कि ऐसे दिया जाता है, कि चुप छुप के दे देना है, गुप्त दान। आश्रम में रहते हैं तो ऐसे कुछ कार्य कर दो कि किसी को पता भी ना चले, ऐसे गुप्त दान करना है। घर में भी ऐसे ही काम करिए। दिखाना क्या है? पति पत्नी को दिखाएंगे मैं इतना करता हूँ, आप तो कुछ नहीं करते हैं, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? लेते हैं, लेने का ये आदत है। दे दो, इतना कर लो उनके लिए कि बोलना नहीं है मैं किया हूँ। बोल दिए तो गया, अथवा कम लाभ मिलेगा। ठीक है, प्रेरणा की दृष्टि से बोलना चाहिए। तो हम जितना देते जाते हैं, इसलिए तो कहा जाता है ना कि त्याग में ही सुख है, त्याग में सुख है। जितना हम त्यागपूर्ण जीवन हमारा जीते हैं, साधु सन्यासी महात्मा को हम क्यों आदर्श मानते हैं, किस चीज़ के लिए उनको हम प्रेरक मानते हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन में त्याग, तपस्या, बलिदान, अपने लिए कुछ ना चाहना, अधिक से अधिक संसार के लिए देना का स्वभाव होने से हम उनको आदर्श मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। तो हम भी देने का स्वभाव बनाएं। जितना भी हमारे पास है उसमें से मैं कुछ दूं। इसलिए कहा गया कि कम से कम 10% हम समाज, राष्ट्र के लिए देने का स्वभाव बनाएं। कम से कम कहा गया, अधिक देने से हानि हो जाएगा ऐसा नहीं। इसलिए तो योग दर्शन में कहा गया है कि वितर्क हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका। यदि हम कुछ गलत देते हैं, गलत विचार मन में लाते हैं, तो इसका परिणाम क्या है? तो कह रहे हैं कि दुख, अज्ञान और अनंत फल। मन, वाणी, शरीर से यदि हम किसी को कुछ देते हैं, गलत देते हैं, तो उसका कई गुना होकर हमको मिलता है, दुख रूप में, अज्ञान के रूप में, और उसका फिर चैन बनता रहता है। इसको बदल दीजिए। इसको जब हम बदल देंगे कि हम किसी को निस्वार्थ भाव से जब देंगे, उनसे कुछ इच्छा नहीं रखेंगे, लेने की इच्छा, बस आवश्यकता है तो दे दिए, ज़रूरत है, और ये मनुष्यता धर्म है। जहाँ आवश्यकता लगता है कि इनको इस प्रकार से आवश्यक है, हमको देना चाहिए, तो परमात्मा की संविधान से हमको कई गुना मिलता है, सुख मिलेगा, ज्ञान बढ़ेगा और उसका अनंत फल मिलेगा। ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त हो जाएंगे आप। सुख, शांति, प्रसन्नता, ऐश्वर्य, जो जो दिव्य गुण आप चाहते हैं वो सब मिलता है। इसलिए कहा गया, परमात्मा की सत्य प्रतिज्ञा है। वेद में कहा गया, अहम एव स्वयं इदम वदामि। वेद मंत्र क्या कह रहा है? मैं स्वयं कह रहा हूं। अहम एव, एव अर्थात निश्चय से, मैं स्वयं यह कह रहा हूं कि जो मेरे आज्ञा का पालन करता है, उसको मैं क्या करता हूं? यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि, तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। क्या देते हैं परमात्मा? ये बता रहे हैं कि मेरे आज्ञा का जो पालन करता है, मैं क्या करता हूं उसको, उस साधक को, उस योगाभ्यासी को, उस ज्ञानी व्यक्ति को। तम ब्रह्माणम, उसको मैं ब्रह्मा बना देता, श्रेष्ठ बना देता हूं, विराट बना देता हूं, पूरा महान बना देता हूं, सर्वश्रेष्ठ बना देता हूं। पूरा विश्व में उसका प्रतिष्ठा फैल जाता है। तम ब्रह्माणम तम ऋषिम, ऋषि बना देता हूं, जो कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है, उत्कृष्टता है। और आगे कहा गया, तम सुमेधाम, उसको मैं अच्छी मेधा से युक्त कर देता हूं। ये परमात्मा की सत्य प्रतिज्ञा है।
इसलिए हम देने का स्वभाव बनाएं। अधिक से अधिक कहाँ पर दूं, किस जगह पर देने से वो मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएगा। देने का भी आना चाहिए हमको। कोई व्यक्ति देता है कहीं पर 1 रुपया दिया तो 1 रुपया का फायदा हुआ, कहीं पर 1 रुपया दिया तो योग्य व्यक्ति को दिया तो 10 रुपया हो गया उसका फल। और कोई 10 रुपया 1 रुपया दिया तो उस 1 रुपया का 100 रुपया हो गया, 1000 रुपया हो गया, लाखों रुपये में आया। तो देने का भी हमको आना चाहिए कि किस जगह पर दें, कैसे दें, कहाँ देने से ये अधिक से अधिक विश्व कल्याण के लिए लाभ हो सकता है। हम क्या करते हैं सामान्य रूप से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बस उतना ही। बाकी जितना करते हैं उतना मिलता है। थोड़ा बहुत कहीं पर दे दिए और सोचते हैं मैं तो खूब देता हूँ। इतने में संतुष्टि नहीं रखनी चाहिए। देते हैं अच्छी बात है, जितना देते हैं उतने प्रशंसनीय है, लेकिन आप सोचे पौराणिक जगत में देखिए और हमारे ऊपर सोचिए हम कितना देते हैं। तो कहा ना, हमको भी देना आता नहीं था। घर में हमको भी पता था कि इतना देना होता है, बस हम जाते थे मंदिर में 1 रुपया 2 रुपया निकाल देते थे, बस छुट्टी कर दिए। इतने में सोचते थे खूब दे दिए। बाद में जब हमको पता लगा देना चाहिए, तो क्या बताऊं मैं आपको, ज़्यादा बताना नहीं चाहिए। ऐसे भी हुआ कुछ साल पहले कि हमारे पास मान लीजिए 10,000 रुपया है, तो 10,000 में से हम 8,000 रुपया निकाले, एक पिप्पा घी खरीद के ले आए और यज्ञ कर लिए। एक बार नहीं बता रहा हूँ, कई बार ऐसे हम करते हैं और बड़े रूप में करते हैं। वो परमात्मा जानते हैं और आसपास के लोग भी कुछ जो विशेष रूप से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। हमारे पास रहने वाले तो कुछ व्यक्तियों को संकल्प दिला के कई बार हमको रोकना पड़ता था कि आप क्या कर रहे हैं, ये कुछ तो रखा करिए अपने पास। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी गुरु आचार्य ऋषि हमारे आदर्शों को हम देखते हैं तो यही मिलता है कि उन लोग देने का स्वभाव बनाएं, तो हम भी देने का आदत बनाएं। आवश्यक जहाँ होता है वहाँ दें। पहले भी आपको संकेत किया था, जहाँ गुरुकुल में हैं, अनाथालय में हैं, गौशाला में हैं, कोई बड़े गुरु आचार्य सन्यासी विद्वान जो देश राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, उनको पूछा करें। जैसे घर के बच्चों के लिए आप कैसे पूछते हैं कि बेटा आपको कुछ आवश्यकता है क्या, आवश्यकता हो तो बताना मेरे को। तो ऐसे ही जो गुरु आचार्य सन्यासी विद्वान आदि हैं, उनको कौन पूछेगा, उन लोग मांगेंगे क्या? उनको तो सिखाया गया कि अभी मांगना नहीं है, भूखे मर जाना है, खाली पेट सो जाना है, कोई मांगना नहीं है। तो ये आदत हमको बनानी है। जहाँ जहाँ आवश्यक लगता है, योग्य व्यक्ति हैं, अपने व्यक्ति हैं, विश्वस्त व्यक्ति हैं, तो उनको जैसे हम अपने घर परिवार में लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा कर देते हैं, लेकिन वैदिक धर्म के लिए जो श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ संस्थाएं हैं, अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहे हैं, बड़े रूप में कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन को कुर्बान करके कार्य कर रहे हैं, जो बड़े बड़े घर परिवार नौकरी धंधा सब छोड़ के आए हैं, उनकी मन में क्या चलता है, क्या उनको आवश्यकता कभी है, क्या आवश्यकता है, क्या सोचते हैं, ऐसे हमको पूछना चाहिए। अपने ओर से बढ़ चढ़ करके सहयोग करना चाहिए, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज में हो, चाहे कहीं भी संस्थाएं में हो। तो ये आदत हमको बनाना है। इसलिए उपनिषद में कहा गया कि डर के भी दो, बिना डरे भी दो, लोभ से भी दो, जैसे भी दो, कितने प्रकार से, भेया देयम हिया देयम, देने के लिए बताया गया कि दो, देने का स्वभाव बनाओ। केवल धन से नहीं, तन से भी दो, मन से भी दो। मन से देना क्या है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन से प्रार्थना करें, विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। केवल धन से देना नहीं, धन से बड़ा तो सबसे बड़ा है मन से। मन से दे कि पूरा विश्व प्रभु मेरे इस साधना से मेरा कोई पुण्य थोड़ा बहुत है तो वह पूरा विश्व के कल्याण के लिए लग जाएं। विश्व के सभी प्राणियों को प्रभु अच्छे से रखिए। एक प्रार्थना बहुत साल पहले मैं किसी पुस्तक से पढ़ा था।
प्रार्थना में लिखा हुआ था कि प्रभु हम सब, बढ़िया प्रार्थना था, थोड़ा शब्द ऊपर नीचे हो सकता है, तो हम अपने अपने कर्तव्यों को पालन करें और सभी सुखी से रहें। तो मैं भी अपने कर्तव्यों को पालन करूं, दूसरे भी अपने कर्तव्यों को पालन करें और सुख से रहें। ऐसे अलग प्रकार अनेक प्रकार से हमको सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और यही है कृतज्ञता। किए हुए उपकारों को जानना, स्वीकार करना, तदनुकूल आचरण करना ही कृतज्ञता है। माता पिता का उपकार को स्मरण करना, रोज उनको नमस्ते करना, उनके आज्ञा के अनुकूल चलना, ये कृतज्ञता है। गुरु आचार्य हैं, बड़े हैं, उनके आज्ञा अनुसार चलना, ये कृतज्ञता है। ऐसे ही जो हम ध्यान करते हैं, ध्यान में यही कार्य करते हैं। ध्यान में हम यही कार्य करते हैं कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये धन्यवाद करना ही ध्यान है। आपका अनंत उपकार है मेरे ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि हम ध्यान में थोड़ी देर बैठने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं, हमको ये अभ्यास बनानी है। जितना ध्यान में बैठेंगे, जितना ईश्वरीय गुणों को धारण करेंगे, तो अपने आप स्वतः ही अपने जीवन में ये देने का स्वभाव बन जाएगा, लेने का कम बनेगा। और कहाँ कैसे दे सकता हूँ, समाज में, राष्ट्र में, परिवार में, हमारे आसपास के लोगों को, ये स्वभाव बन ही जाएगा। स्वतः निस्वार्थ भाव से देने की स्वभाव बन जाएगा। केवल स्वार्थ पूर्ति में देना ये तो सामान्य व्यक्ति का लक्षण, बिना स्वार्थ के देना। और योग्य व्यक्ति को देना, ये भी ध्यान देनी। योग्य, जहाँ पर पात्र लगते हैं, योग्य लगते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमको देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। आगे देखिए, तो ये भोग जो है, भोग से क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। जितना हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, सुख सुविधाओं में रखते हैं, अपने शरीर को पूरा, मेरा पूरा उधर ना, शरीर में कोई रगड़ के नहाते भी नहीं है, ध्यान से चमड़ी कुछ उधड़ जाएगा। शरीर को रगड़ना चाहिए अच्छे से, सूती कपड़े से। शरीर को जितना हम नींबू की तरह निचोड़ेंगे ना, उतना इससे सुख मिलेंगे। जितना उसको आराम से सोते रहेंगे 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, कोई मेहनत नहीं करना, लेटे रहो, मोबाइल देखते रहो, जितना इसको सुख सुविधाओं से युक्त करेंगे, ये शरीर उतना तड़पाएगा, आपको रुलाएगा। ये सही बात है। इसलिए शरीर से खूब काम लें, 16 से 18 घंटा जबरदस्त काम लें, व्यायाम भी खूब करें, पूरा पसीना से लतर बतर हो जाए, है ना। और दिन भर भी पढ़ाई में हैं, भिन्न भिन्न कार्य में खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें। मेहनत से ही सुख है। पसीना बहाओ। महानता का एक शर्त क्या है, पसीना बहाना। जो महान बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, दिव्यता से युक्त होना चाहते हैं, उसके लिए केवल 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 एक शर्त है, पसीना बहाना, पसीना बहाना, पसीना बहाना। और कोई उपाय नहीं है। आप पूरा इतिहास देख लीजिए, महापुरुषों को देख लीजिए, जितने श्रेष्ठ दिव्य व्यक्ति हैं उनको देखिए, यही एक शर्त है, पसीना बहाना, पुरुषार्थ। तो जितना हम इंद्रियों के भोग करेंगे उतना रोग होगा, और जितना रोग होगा उतना शीघ्र हम रुग्ण हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार चित्त में पुनः पुनः भोग की तहों पर तहें जमाता चला जाता है, बार बार भोगते भोगते। इससे बचने के लिए शास्त्रों ने आदेश दिया, ना सुख अनुभव करो ना दुख अनुभव करो, तटस्थ रहो, ज़्यादा सोचो मत। ये तो बताया ना, सोच सोच कर सोचें। लिखिए आप लोग, कॉपी पेन लेके रखे हैं तो, सोच सोच कर सोचें, सावधानी से सोचें मैं क्या सोच रहा हूँ। बार बार नकारात्मक सोचते सोचते व्यक्ति सड़ जाता है पूरा, इतना डिप्रेशन से युक्त हो जाता है, क्या बताएं। और वही व्यक्ति श्रेष्ठ दिव्य विचारों को लाते 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 पूरा महान बन जाता है, देवता बन जाता है, महापुरुष बन जाता है, महामानव बन जाता है। केवल सोचने के ढंग आ जाए तो क्यों नकारात्मक शब्दों को मन में लाना ही नहीं है। मन में नहीं लाना, वाणी से तो बोलना ही नहीं, वाणी से केवल
सकारात्मक, श्रेष्ठ, दिव्य, पवित्र विचारों को लाना है। वाणी से भी ऐसे ही शब्दों का चयन करना है। तो जैसे हम बोलेंगे वैसे बन जाएंगे, जैसे सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। तो दोनों स्थिति में सम रहना है और आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि वर्षा काल में बरसते बादल, चमकती बिजली, नाचते मोरों को देखकर सुख का संस्कार बना लेता है। मोर देखिए कैसे नाचती रहती है। तथा घर में बिजली चली गई तो दुखी खिन्न होकर दुख का संस्कार बना लेता है। व्यक्ति देखिए दुखी हो जाता है, डांटता रहता है बिजली वाले को। यह वर्षा आदि का ज्ञान तथा सुख दुख भोग, ये दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। अतः स्थिति मात्र जानकर उससे प्रभावित ना होने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभावित ना हो, सुख आए तो चला जाएगा, दुख आए तो चला जाएगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। हम भरोसा करें ईश्वर पर, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है, चलता रहता है। जैसे सूरज उगते हैं फिर अंधेरा हो जाता है, ऐसे ही आज दुख है तो चला जाएगा, सुख है तो चला जाएगा। दोनों में हम सम रहें, इसी को कहा गया स्थितप्रज्ञ, इसी को ही विवेक कहा गया। ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति वह है कि दोनों स्थितियों में जो सम रहता है, स्थिर रहता है, शांत रहता है और आगे बढ़ता जाता है, अच्छे कार्य को करता जाता है। तो अनेकों संस्कार तो पिछले जन्मों के साथ आते हैं तथा वर्तमान जन्म से पूर्व गर्भ में भी माता के द्वारा किए गए भोजन, व्यवहार, विचार, क्रियाकलाप आदि शारीरिक मानसिक चेष्टाओं के कारण अनुकूल प्रतिकूल संस्कार बनते हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, माता पिता आदि के कारण से कुछ हमको मिलता है, वहीं ऐसी अवस्था बनती है जिससे संस्कारों को अनुकूल प्रतिकूल उद्बोधक साधन प्राप्त होते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि माता के ज्ञान का संक्रमण गर्भस्थ शिशु में सीधा होता है। यह उचित प्रतीत नहीं होता। यदि ऐसा होता तो बालक को पढ़ाने की अपेक्षा नहीं होती, माता को ही पढ़ा देने से पढ़ा लिखा बालक उत्पन्न होता। कुछ लोग मानते हैं कि जन्म उपरांत जब बालक बाहर संसार में आता है तो तभी से रूप रस आदि के भोग से उसके नवीन संस्कार बनने आरंभ होते हैं। इससे आगे आगे पिता, माता, भगिनी, परिवार, गुरु, मित्र, स्वबंधु, जाति, गांव, समाज, राजनीति, धर्म परंपरा आदि से संबंधित संस्कार पढ़ने लग जाते हैं। यह पक्ष भी उचित है। तो अनेक प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है संस्कारों का, लेकिन सबसे बड़ा है अपना पुरुषार्थ। सारे एक तरफ, माता पिता, गुरु, मित्र, साथी, राजा, पाठ्यक्रम है ना, अलग अलग माहौल, ये सब एक तरफ अपना पुरुषार्थ। पुरुषार्थी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सारे प्रतिकूलताओं को कूद करके पूरा पहाड़ पर चल जाता है, झंडा गाड़ देता है। जितने भी महापुरुष बने हैं, महामानव बने हैं संसार में, ये सभी प्रतिकूलताओं के बीच से ही गुजरे के आए हैं। हम कोई अलग से यहाँ नहीं आ गए, तो हमको भी संघर्ष तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करेंगे तो पूरा विजय प्राप्त कर लेंगे और सभी समस्याओं को हम फूंक मार के उड़ा देंगे। पहाड़ जैसे समस्याओं को रुई बना के, रुई को फिर हम फूंक बना के उड़ा सकते हैं। बस मजबूत बनने की आवश्यकता है, तपस्या करने की आवश्यकता है। जब करें तब करें, श्रेष्ठ दिव्य महापुरुषों के सानिध्य में रहें, अच्छे मित्र साथी चयन करें। जैसे संगति में रहेंगे वैसे रंग आ जाएगा और हम महान बन जाएंगे, वीर बन जाएंगे, दिव्यताओं से युक्त हो जाएंगे। उत्साह, उमंग, पराक्रम, शूरवीरता, श्रेष्ठता से हम अपने आप को युक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के पुत्र हैं, ऋषियों के संतान हैं। हम महान हैं, हम महान हैं, सभी महान हैं। ऐसी भावना से युक्त होना है। केवल मैं महान नहीं हूँ, आप सभी महान हैं, पूरा विश्व महान है, सब श्रेष्ठ हैं। ऐसी भावनाओं से हमें ओतप्रोत रहना है, खूब पुरुषार्थ करना है और अपने लक्ष्य की ओर शीघ्र बढ़ना है। समय को
व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो यहीं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग को कुछ पूछना है, बोलना है तो हाथ उठाइए। किसी को कुछ पूछना है? आचार्य जी, इस प्रकार चित्त में पुनः पुनः भोग की तहों पर तहें जमाता चला जाए, मतलब लेयर पे लेयर पर लेयर बन जाता है। जितना जितना हम करते जाते हैं, बुरे में बुरा बुरा बनता जाता है, अच्छे में अच्छे अच्छे बनता जाता है, चलता रहता है ना। तो इसको समझना है। इसी को हम समझ नहीं पाते हैं, कोई हमको समझाया नहीं, सिखाया नहीं। मन में भी हम ऐसे ही करते हैं। कोई अच्छे विचार आया तो उसको बार बार अच्छे विचारों को लगातार यदि चलाते रहेंगे ना, फिर हम दिव्य बन जाएंगे। और हम नकारात्मक सोचते सोचते और उस प्रकार से मैं दुखी हूँ, हताश हूँ, क्या करूँ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा करते करते हम ऐसे बन भी जाते हैं, जबकि हम स्वभाव से महान हैं। ठीक है, उससे संस्कार भी खराब होता है। हाँ अच्छा संस्कार नहीं बन पाता जी। इसलिए हमको अच्छे संस्कारों को बढ़ाना है, दिव्य संस्कारों को बढ़ाना है। ऐसे ही स्वभाव भी, एक एक आचरण जो हम करते हैं ना, बैठने का, उठने का, सोने का, खाने का, ध्यान नहीं देते हैं। खाने का आदत है जल्दी जल्दी खाने का, तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। पानी पीने का आदत है, ग्लास उठाए ढक 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 झटाझट पी लेते हैं। जो कि पानी को मुंह में रख के धीरे धीरे आराम से लार के साथ पीना चाहिए। तो ऐसे अनेक अनेक आदत हमारा जो है व्यवहार में हम ध्यान नहीं देते हैं। कोई सिखाया नहीं, बताया नहीं, ब्रेक नहीं लगाया। ठीक है, चलिए। और कोई बात? किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? चलिए। चलिए, आजकल